पाकिस्तान की चेनाब नदी के किनारे बसा था तख्त हजारा गांव। गांव के मुखिया मोजू चौधरी के 8 बेटे थे और उन्हीं में सबसे छोटा था ढीडो, जिसे सब प्यार से रांझा कहते थे। रांझा अपने पिता का लाडला था, लेकिन जहां उसके भाई खेतीबाड़ी में मेहनत करते थे, वहीं रांझा का मन खेतों में नहीं लगता था। उसे बांसुरी बजाने का शौक था। भाइयों को ये बात पसंद नहीं थी और इसी विवाद से रांझा दुखी होकर अपना घर छोड़ देता है। वो भटकते भटकते एक मस्जिद में पहुंचा। रात गुजारने के लिए उसने बांसुरी बजाना शुरू किया, लेकिन मौलवी ने उसे रोक दिया। उन्होंने कहा कि मस्जिद में ऐसा संगीत बजाना उचित नहीं है। रांझा ने उत्तर दिया, मेरी धुन में कोई पाप नहीं है। मौलवी कुछ न कह पाए और उसे रात रुकने दिया। अगली सुबह रांझा फिर निकल पड़ा और किस्मत उसे पहुंचा देती है हीर के गांव। हीर पंजाब की सियाल जाटरागी के एक संपन्न परिवार की बेटी थी। उसके पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम दे दिया। जब हीर ने पहली बार रांझा की बांसुरी की मधुर धुन सुनी तो वो मोहित हो उठी। धीरे धीरे हीर और रांझा का प्रेम परवान चढ़ने लगा। वे गुप्त स्थानों पर मिलते और अपने प्रेम के रंग में खो जाते। लेकिन प्रेम कहानियों की राहें आसान कहाँ होती हैं। एक दिन हीर का चाचा कह दो उन्हें साथ देख लेता है। उसने सारा हाल हीर के माता पिता को बता दिया। परिवार ने रांझा को घर से निकाल दिया और हीर की शादी सैदा खेरा नाम के व्यक्ति से तय कर दी। मजबूरी में हीर को इस निकाह के लिए तैयार होना पड़ा। ये खबर सुनकर रांझा का दिल टूट गया। वो दर दर भटकता रहा। इसी दौरान उसकी मुलाकात गोरखनाथ नामक जोगी से हुई। रांझा ने उसका संप्रदाय अपनाया, कान छिदवाए और सांसारिक मोहमाया त्याग दी, पर उसका हृदय अब भी हीर के लिए ही धड़कता था। अंततः वो हीर के गांव लौटा और सैदा के घर पहुंचा। सैदा की बहन सहती ने दरवाजा खोला। वो पहले से ही हीर और रांझा के प्रेम के बारे में जानती थी और अपने भाई की जबरदस्ती की शादी से सहमत नहीं थी। सहती ने हीर और रांझा की मदद की और दोनों प्रेमी वहां से भाग निकले। लेकिन रास्ते में राजा के सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया और दरबार में ले गए। राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने काजी से सलाह ली। हीर ने अपने सच्चे प्रेम को साबित करने के लिए आग पर हाथ रख दिया और कहा, मैं रांझा से सच्चा प्रेम करती हूँ। राजा उनके प्रेम से प्रभावित हुआ और उन्हें स्वतंत्र कर दिया। हीर के माता पिता भी इस विवाह के लिए राजी हो गए। शादी का दिन आया, सब कुछ ठीक था, लेकिन हीर का चाचा कैदो अभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसने हीर के खाने में जहर मिला दिया। हीर ने अनजाने में वही खाना खा लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब तक रांझा पहुंचा, देर हो चुकी थी। अपने प्रेम की मौत का दुख सह न पाने पर उसने भी वही जहर खा लिया और इस तरह दोनों प्रेमी इस दुनिया से विदा हो गए। दोनों को उनके पैतृक गांव झंग में दफनाया गया। आज भी वहां उनका मकबरा मौजूद है और लोग उनकी प्रेम गाथा को श्रद्धा से याद करते हैं। कवि वारिस शाह ने इस कहानी को अपनी कविता में अमर बना दिया। पंजाब के लोकगीतों में हीर रांझा की ये गाथा आज भी गाई जाती है।